हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज का टॉपिक मैं फिर से लेकर आया हूं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का टॉपिक। आपको मालूम होगा कल मैं कुछ छोड़ गया था, बहुत चुपके से छोड़ गया था, आप लोगों को पता नहीं था। पता भी होगा तो आज पता चल जाएगा, ठीक है। कल मैंने जो आप टॉपिक पढ़ाया था सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में डिफेक्ट के बारे में जानकारी दिया था। मैंने बताया था कि जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें कंपोनेंट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज उसी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में एक छोटा सा डिफेक्ट छोड़ गया था। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे जो है इसके बारे में आपको थोड़ा गहराई से बताने का प्रयास करूंगा, तो वो दिन आ गया है। यानी जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर में जो छोटी सी शॉर्ट नोट बची थी जिसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट आर डोपिंग। ध्यान दीजिएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट आर क्या होगी? डोपिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट आर डोपिंग, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट आर डोपिंग जो हम समझने जा रहे हैं उससे ठीक पहले, समझने से पहले कोई भी क्वेश्चन हमने पहले से तरीके बता दिए कि आप कुछ मत करिए, पेन कॉपी इसको आकर निकाल लीजिए। जैसे हम जो चीज बताएं आप लिखते जाइए, आपको क्वेश्चन समझते चले जाएं सरलता से और क्वेश्चन में कोई इंटरफेयर ना कर पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक जो हमारा दिया गया है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मतलब जो होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूनता एक प्रकार के अशुद्ध जो मेटल्स डिफेक्ट हो जाते हैं, किसी कंपोनेंट्स में डिफेक्ट हो जाते हैं जब किसी दूसरे मेटल्स को उसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। तो मैंने बताया था किसी भी क्रिस्टल में अगर किसी दूसरे कंपोनेंट्स को क्या किया, प्रोवाइड करा दिया जाए तो वो कंपोनेंट्स क्या करेगा, इस क्रिस्टल के कंपोनेंट्स की जो वैकेंसीज हैं उनको आउटपुट कर देगा, ठीक है, और स्वयं इनपुट आकर, ठीक है, उसकी सरफेस को प्रोवाइड कर लेगा। उसकी प्रेजेंटेशन में अगर कोई वैकेंसी कम हो रही है तो ध्यान दीजिएगा ऐसा डिफेक्ट क्या कहलाता है? वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। और वो सब्सटेंस जो इसके अंदर डोप किया जाता है, द प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाएगी? डोपिंग कहलाएगी। स्टूडेंट्स आइए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के लिए कि जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं NaCl का, ठीक है। NaCl एक कंपोनेंट्स है। NaCl का जो अरेंजमेंट होगा यानी Na+ में होगा, उसके बाद Cl क्या होगा? माइनस में होगा। इसी टाइप से यहां पर क्या होगा? Na+ में होगा, उससे जुड़ा Cl क्या होगा? माइनस में होगा, ठीक है। इसी टाइप से यहां पर भी Cl क्या होगा? माइनस Na+, Cl माइनस Na+, Na+ हो जाएगा, Cl माइनस Na पॉजिटिव प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, Cl नेगेटिव माइनस चलेगा, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। स्टूडेंट मैंने ये जो क्रिस्टल बनाया है NaCl का, ध्यान दीजिएगा, इस NaCl के क्रिस्टल में हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन के इक्वल हैं, यानी उनकी जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी है बिल्कुल सिमिलर है। ध्यान दीजिएगा, जो उनकी इलेक्ट्रिकली यानी जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइजेशन है वो बिल्कुल क्या है? सिमिलर है। आपको ये चीज ध्यान देना, बिल्कुल करेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अगर कोई ऐसा सब्सटेंस ले ले कि वो सब्सटेंस अपनी प्रेजेंटेशन में इनके अंदर इंप्योरिटी प्रोवाइड करा दे, एग्जांपल के लिए अगर हम क्या करें 1 मोल SrCl2 ले लें, SrCl2, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अगर 1 मोल SrCl2 में हम यहां पर SrCl2 को जब डिजोल्व करेंगे तो SrCl2 को डिजोल्व करेंगे तो Sr क्या बनेगा? प्लस और 2Cl क्या गिन जाएगा? माइनस में, ठीक है। तो जब SrCl2 इसके अंदर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा SrCl2 क्या होता है? ये डाईवैलेंटेड है, डाईवैलेंटेड है। डाईवैलेंटेड का मतलब होता है जिस पर कम से कम 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक, यानी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर क्या हो? प्रेजेंट हो। तो अगर ये Sr++ इसके अंदर डोप कर दिया जाए, यानी डोप कर दिया जाए, तो मैं क्या देखता हूं जो Na+ है यहां से रिलीज हो जाएगा, यानी Na+ क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, ठीक।
और अपनी सरफेस को छोड़कर क्या हो जाएगा, चला जाएगा और उसके न्यूक्लियस यानी उसके सरफेस पर जाकर ESR प्लस प्लस जाकर क्या करेगा, बैठ जाएगा। ठीक है, यानी जो Na प्लस पहले इस क्रिस्टल में प्रेजेंट था, अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर क्या होगा, SR प्लस प्लस। स्टूडेंट्स मैं देख क्या रहा हूं, यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यानी SR पर 2 कटायंस है, यही 2 चार्जेस हैं, और Na पर कितना था, 1 चार्ज था। फिर भी मैं क्या देखता हूं, अभी ये ध्यान दीजिएगा, इसकी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो वैकेंसी कंप्लीट होने के लिए आपको मालूम है एक Na पर टोटल चार्ज +1 होता है। अगर SR2 प्लस यहां से Na को रिप्लेस करेगा तो उतने ही अमाउंट में चार्जेस, उतने ही अमाउंट में एटम्स रिप्लेस होंगे जितने अमाउंट में इसके पास चार्ज है। यानी टोटल 2 अमाउंट में इसके पास चार्ज है, Na पर 1 अमाउंट में था, 1 Na का पार्टिकल रिप्लेस हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में मैं क्या देखता हूं कि चाहे यहां से हम दिखा दें, चाहे यहां से दिखा दें, यहां से हम सीधे यहां से दिखा दे रहे हैं, एक Na का पार्टिकल यहां से भी क्या होता है, रिलीज हो जाता है, यानी निकल जाता है। ठीक है, तो जब एक Na का पार्टिकल यहां से भी निकल जाएगा तो मैं क्या देखता हूं स्टूडेंट्स, SR केवल एक ही न्यूक्लियस पर अटैक हो सकता है, वो चाहे यहां पर हो और चाहे यहां पर हो। तो मैं देखता हूं, ठीक है, कि अगर एक SR2 प्लस के रिस्पेक्ट में 2 Na जाते हैं तो एक Na के पोजीशन को तो SR ग्रहण कर लेगा, यानी ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है, यानी स्पेसिफाई कर लेगा, बट दूसरे Na के पोजीशन को नहीं कर पाता है, जिसके कारण उस पूरी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, यानी पूरी क्रिस्टल लैटिस में या लैटिक क्रिस्टल में या उस कंपाउंड में मैं क्या देखता हूं, ठीक है, कुछ वैकेंसी हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट, कुछ वैकेंसी हो जाती है, यानी कहने का इंप्योरिटी हो जाती है, कुछ क्या होते हैं, स्पेस खाली हो जाता है। स्पेस खाली होने के कारण ध्यान दीजिएगा, जब इनके अंदर कंडक्टेंस प्रोवाइड करा जाता है तो ये जो सब्सटेंस होते हैं वो सेमीकंडक्टर की तरह पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कहने का मकसद, ये जितनी सारी इंप्योरिटीज हैं ज्यादातर सेमीकंडक्टर में ही होती हैं, तो वो P, मैंने बताया कि यहां पर क्या होते हुए P टाइप के सेमीकंडक्टर का वर्क करते हैं। P टाइप के सेमीकंडक्टर का वर्क मतलब अगर ये वैकेंसी यहां खाली हो जाती है तो कभी यहां, कभी यहां, कभी वहां, यानी ऐसी कंडीशन अप्लाई होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बताया इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, जब कोई मल्टी कैटायनिक कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, किसी कंपाउंड में डालते हैं, तो वो मल्टी कैटायनिक कंपोनेंट्स क्या करता है, अपने से कम कैटायनिक कंपोनेंट्स वाले सब्सटेंस को, ठीक है, वहां से रिप्लेस करेगा। उसकी वैकेंसी अगर कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो कोई ना कोई इंप्योरिटी डिफेक्ट या किसी न किसी प्रकार का क्या बोले डिफेक्ट उसके अंदर स्टार्ट करेगा, जिसके कारण उस सब्सटेंस को क्लियर करने के लिए हमें डोपिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वो मैंने बताया कि यहां पर NaCl के कंपोनेंट में अगर SR3L2, ठीक है, के कंपाउंड्स को उसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं तो SR++ आयन क्या करता है, 2Na के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो Na के 2 पार्टिकल्स होते हैं, उन दोनों पार्टिकल्स को क्या करेगा, उस रेंज से रिप्लेस कर देगा। उस रेंज से रिप्लेस करने का मतलब उस क्रिस्टल से क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, जिसमें एक क्रिस्टल यानी एक Na के पार्टिकल पर तो के सरफेस पे जाकर तो बैठ पाता है, लेकिन दूसरे Na प्लस या Na पार्टिकल के जो सरफेस होते हैं उन पर नहीं बैठ पाता है, जिसके कारण उस क्रिस्टल में एक वैकेंसी क्रिएट होने लगती है। ठीक है, ऐसा डिफेक्ट क्या कहलाता है, वैकेंसी डिफेक्ट या इंप्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। ध्यान दीजिए, ठीक है, ये स्टूडेंट्स कंप्लीट। एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि जो P टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनका यूज भी होता है, जो कंप्यूटर की चिप होती है उसमें इनका यूज किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। सिलिकॉन्स वगैरह उनका भी यूज किया जाएगा इसमें। चलो कंप्लीट कर लीजिए इसको। आइए स्टूडेंट्स, एक हम न्यूमेरिकल बेसिस पर चलते हैं। कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है कि चलो भाई कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है, कि किस टाइप की वैकेंसी डिफेक्ट इनमें स्टार्ट होगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी क्रिस्टल। क्वेश्चन ऐसे आएगा, नीट और IIT का क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी NCERT पूछता है। कैलकुलेट द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, क्या क्वेश्चन आता है,
कैटायनिक वैकेंसी क्रिस्टल कैटायनिक वैकेंसी क्रिस्टल कैटायनिक वैकेंसी क्रिस्टल क्या करता है? हु इज डोपेड विद इज डोपेड यानी डोपिंग जिसको बोलते हैं विथ 10⁻³ या मोल पर SrCl2, राइट। कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी क्रिस्टल हु इज डोप्ड विथ 10⁻³ मोल यानी पर SrCl2, यानी इसी क्वेश्चन पर है कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैकेंसी NaCl। अब हमें वैकेंसी क्रिस्टल जो NaCl हु इज डोप्ड विथ, अब यहां पर हम NaCl उस क्रिस्टल को ले लेंगे, कोई NaCl क्रिस्टल होगा। तो सबसे पहले हमें मालूम है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, सबसे पहले क्या हो मालूम है कि जो 100 मोल ऑफ NaCl इस परसेंटेज हम मान लें, यहां मान क्या लेते हैं, लेट अस कंपेयर कि 100 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट, ठीक है, क्या मान लें कि इसमें 100 मोल क्या है, NaCl प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट 100 मोल, तो SrCl2 कितना ऐड किया गया ये भी मालूम होना चाहिए। सच SrCl2 इज एडेड, कितना ऐड किया गया है, 10⁻³ मोल, राइट। अब क्या करना है, चूंकि हमें मालूम है इन 10⁻, या Sn2+ हम क्या देखे थे, मैंने उस एग्जाम्पल में देखा था, इन या 1 Sn++, या हम कह सकते हैं सिंस कुछ भी कर सकते हैं, 1 Sn++ क्या करता है, विल रिप्लेस 2 Na+ आयंस, विल रिप्लेस 2 Na+ आयंस। जो 1 Sr++ है वो क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, 2 Na+ आयंस को रिप्लेस करेगा, यानी उसके पोजीशन से, ठीक है, विल क्रिएटेड 1 कैटायनिक वैकेंसी, विल क्रिएटेड 1 कैटायनिक वैकेंसी, और एक कैटायनिक वैकेंसी मैंने क्या देखा था स्ट्रक्चर में, वो क्रिएट कर देता, ठीक है। अब ध्यान दीजिए उसके बाद क्या होता है, तो 10⁻, अगर हमको निकालना हो कैटायनिक वैकेंसी, ठीक है, तो 10⁻³ मोल 10⁻³ मोल्स, जो 10⁻³ मोल्स क्या होते हैं, अगर ये पार्टिकल इनकी वैकेंसी को क्रिएट करना चाहें, ठीक है, तो मैं क्या देखता हूं, 10⁻³ मोल्स Sr2+ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ कैटायनिक वैकेंसी, ठीक, 10⁻³ क्या करते हैं, -3 वैकेंसी शो करेंगे, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है टोटल नंबर, तो हमें मालूम है कि 10⁻³ ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 मोल। तो 1 मोल में कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स कि 10⁻³ चूंकि हमको मालूम है, ध्यान दीजिएगा, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाइड 10⁻23 मोल, राइट। तो हो जाएगा 10⁻23 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये माइनस की पावर है, ये प्लस के सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा क्या, 10⁻023 मल्टीप्लाई 10⁻20, और ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आई है ये नंबर ऑफ
कैटायनिक वैकेंसी इन 100 मोल ऑफ NaCl, राइट। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, कैटायनिक वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है, 100 मोल ऑफ NaCl। ये ध्यान दीजिएगा। अगर हमें पर निकालना हो स्टूडेंट, तो पर मोल अगर हमको निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, पर मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो यानी कैसे डिवाइड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 6.023, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻20 डिवाइडेड बाई 10⁻2 या 100, राइट। अब इसको हम और ज्यादा करें तो इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, 10⁻2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ऊपर जाने पर यह बनेगा कि 6.2 यानी 023 मल्टीप्लाई 10⁻20 और ये पावर पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या 10⁻2। ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 से जाएगा तो 6.23 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁻18। ये ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा कैटायनिक वैलेंसी इन क्रिस्टल पर। तो ये पर मोल हो जाएगा, वो 100 मोल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 100 मोल की अगर बात की जाए, 100 मोल में आएगा 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻20, ठीक है। और पर मोल की बात की जाए, पर मोल में अगर निकालना हो तो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻80, ये हमारी कैटायनिक वैलेंसी शो करेंगे इन 10⁻3, ठीक है, 100 मोल कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन हमारे बहुत टिपिकली थे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। समझने का सही तरीका आप सीख लीजिए, आपके क्वेश्चन दिमाग में चढ़ जाएंगे। और मैंने बता दिया कि जहां आपको प्रॉब्लम रहती हो, क्वेश्चन सीधे आप बताते जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए सर कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है, चीज हमारे समझ में नहीं आ रही है, हम उसको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक, देखते रहिए यूट्यूब चैनल पर PNT सर। थैंक यू।